सब्जेक्ट आता है तो उसमें विशेषण से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी पेन लेकर पढ़ेंगे। दोस्तों आज आपको इतनी आसानी भाषा में और ट्रिक के साथ विशेषण समझाऊंगा कि भविष्य में आप कभी भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और आज के बाद अगर ये वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो आज के बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। दोस्तों किसी भी टॉपिक की परिभाषा मेन होती है क्योंकि वही बताती है टॉपिक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ेंगे। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? संज्ञा होती है कोई भी नाम, वस्तु या जाति, कुछ भी हो दोस्तों, वो सभी संज्ञा में आ जाते हैं। सर्वनाम वो होते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसलिए जो विशेषण जो होता है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करने वाला एक शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अच्छा लड़का, यहाँ जो अच्छा होता है दोस्तों विशेषण है। किसका और किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण लड़के की बता रहा है। अच्छा कौन है? लड़का है। तो लड़का क्या हो गया? संज्ञा हो गया और अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता जो बता रहा है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलो एक एक करके सभी विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये है विशेषण के टाइप ऑफ विशेषण। विशेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं? विशेषण के 5 मुख्य भेद होते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछ लेता है विशेषण कितने प्रकार का होता है, कितने भेद होते हैं, तो हम टिक करके आएंगे 5। ठीक है दोस्तों, चलो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है संबंधवाचक विशेषण और पांचवा है निजवाचक विशेषण। दोस्तों बहुत ही आसान और ट्रिकी भाषा में इन सभी को, इन 5 को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप कभी भी गलत करके ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं दोस्तों इनको। ठीक है दोस्तों, तो अपना पहला जो है दोस्तों वो है गुणवाचक विशेषण। दोस्तों एग्जाम में यह बहुत आता है तो बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे और अपनी कॉपी पेन लेके उनको नोट डाउन जरूर करना है दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट जो भी ट्रिक या चीज़ें बताऊंगा वो जरूर आपको इसमें नोट करनी है ताकि भविष्य में वीडियो ना देखनी पड़े आपको। ठीक है, कॉपी से ही आप रिवाइज कर लो। ठीक है दोस्तों, तो गुणवाचक विशेषण इसको देख लेते हैं। पर क्या होता है दोस्तों? जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताए। ठीक है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताए। उदाहरण से देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है दोस्तों, अच्छा लड़का। लड़का क्या है दोस्तों? अच्छा। अच्छा क्या इसमें गुण है दोस्तों उस लड़के का? क्योंकि वो लड़का क्या है? अच्छा। कहते हैं दोस्तों अच्छा लड़का, अच्छे होने का गुण है उसमें। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों मीठा फल। फल क्या है? मीठा है। मीठा क्या हो गया? गुण हो गया किसका? फल का। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या है दोस्तों? सुंदर फूल। फूल क्या है? सुंदर है। सुंदर है ना फूल। ठीक है दोस्तों, तो विशेषता तो बता रहा है, मतलब गुण बता रहा है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, विशेषण इसलिए है क्योंकि विशेषता है और गुण बता रहा है, वो सुंदर है, मीठा है, अच्छा है, ये सभी गुण तो हो गए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ गुणवाचक विशेषण बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को मैंने समझाया होगा और आगे कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत करके नहीं आओगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों ये जितने भी विशेषण हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही विशेषण है दोस्तों, एग्जाम में खूब पूछा जाता है तो इसको बहुत ही आसानी और अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोलता है ये? जो किसी वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी बताए वो क्या होता है? परिमाणवाचक होता है दोस्तों। ठीक है, जो किसी वस्तु की मात्रा बताए या क्वांटिटी बताए तो उसको क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, उदाहरण से बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा क्योंकि ट्रिक भी यही होती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा दूध। दूध कितना है? थोड़ा है। मात्रा बता रहा है ना। अधिक पानी। पानी कितना है? अधिक है। मात्रा बता रहा है दोस्तों। पूरा काम। पूरा काम कितना है? पूरा हो गया या पूरा काम है, तो वो उसकी क्या होता है? काम की क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी वाक्य में मात्रा से संबंधित वाक्य हो, जैसे थोड़ा दूध, अधिक नमक, अधिक पानी, पूरा काम या फिर
पूरा पानी या कुछ भी लगा लो दोस्तों, जिसमें भी मात्रा आपको दिखाई गई है वो सभी परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज के बाद परिमाणवाचक से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो गलत नहीं करके आओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना संख्यावाचक विशेषण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों एक बार। जो संज्ञा की संख्या या क्रम बताए। ठीक है दोस्तों, जो संज्ञा की संख्या या क्रम बताए उसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। इसके 3 टाइप होते हैं दोस्तों। जैसे पहला होता है अपना निश्चित संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 लड़का, 5 लड़के, निश्चित है ना दोस्तों। जैसे हम ये बोल देते कुछ लड़के कुछ किताबें, तो अनिश्चित हो जाता है। लेकिन यह है 1 लड़का 5 किताबें, मतलब पता है 1 लड़का है, पता है 5 किताब है, तो क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। दूसरा है दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे इसमें ही दे रखा है अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है। कुछ बच्चे, कई दोस्त, कुछ किताबें, कुछ लड़के, मतलब निश्चित नहीं है, तो ये किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक में। नेक्स्ट है दोस्तों जैसे क्रमवाचक संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला स्थान, तीसरी पंक्ति, चौथा ग्रुप, ये सभी किस में आ जाए? तो क्रम वाइज, क्रम ही तो बता रहे हैं। इसमें क्रमवाचक में भी क्रम आया हुआ है, तो यह किस में आएगा? क्रमवाचक में आएगा, जो क्रमों को दर्शाता है। जैसे पहला स्थान, तीसरा स्थान, चौथी पंक्ति। ठीक है दोस्तों, चौथा ग्रुप, ये सभी क्या आता है? क्रम को दर्शा रहे, इसलिए किस में आएगा? क्रमवाचक। दोस्तों ये था अपना संख्यावाचक विशेषण टोटल मिला के। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, अंतिम में बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जरूर लगाया गया है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों अपना संबंधवाचक विशेषण। तो इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध होता है। जैसे संबंधवाचक क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है दोस्तों कई बार, तो इसमें संबंधवाचक मतलब संबंधी तो बता रहा है दोस्तों। वस्तु या व्यक्ति का जो संबंध बताए वो क्या होता है? संबंधवाचक। उदाहरण से समझेंगे ताकि अच्छे से समझ पाओ। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देख लेते हैं एक बार। पिता का घर, किसका है घर? पिता का है। ठीक है। राम की गाड़ी, गाड़ी किसकी है? राम की है। श्याम का घर, किसका घर है? श्याम का। जामुन का पेड़, किसका पेड़ है? जामुन का। भारत की राजधानी, किसकी राजधानी है? भारत की। ये क्या बता रहा है? संबंधी तो बता रहा है। राजधानी किसकी है? भारत की, तो संबंध तो है भारत का राजधानी से। ठीक है दोस्तों, राम का गाड़ी से क्या है? संबंध है। पिता का घर से क्या है? संबंध है। ये सभी संबंधी तो बता रहे हैं, तो किस में आएंगे? संबंधवाचक विशेषण में आ जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है और कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना निजवाचक विशेषण। देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। जो किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान से बने हो, वो क्या होता है? निजवाचक विशेषण। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, ट्रिक के माध्यम से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, जो पहला जो एग्जाम्पल है इसका ये है भारतीय संस्कृति। ठीक है, विशेष व्यक्ति, देश या स्थान से बने हो। ठीक है दोस्तों, भारतीय संस्कृति, संस्कृति विशेष ही तो भारत क्या है? एक विशेष देश तो है। अमेरिकन सैनिक, अमेरिकन सैनिक क्या है? एक विशेष देश ही तो है। ठीक है दोस्तों, अमेरिकन का कोई सैनिक होगा, वो विशेष व्यक्ति तो हो गया। दिल्ली की राजनीति, ठीक है, दिल्ली का एक स्थान तो हो गया, विशेष स्थान हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भी एक विशेष देश, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति को दर्शाए जिस भी वाक्य में दोस्तों, तो वो किस में आएगा? निजवाचक विशेषण में आ जाएगा। ये बात बहुत ही ध्यान रखनी है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। जितने भी एग्जाम्पल करा रहा हूँ सभी एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ध्यान से पढ़ना है, नोट डाउन जरूर करना है अपने कॉपी पेन लेकर। ठीक है दोस्तों, ताकि दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े और एग्जाम के टाइम पर अपनी कॉपी से ही आप रिवीजन कर लो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके क्या होते हैं? अपने विशेषण जो है समाप्त हो जाते हैं उसके टाइप्स। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ कराऊंगा दोस्तों, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं, तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। इन्हीं में से ही एग्जामिनर आप लोगों को फंसाता है, इनको आपको गलत नहीं करके आना, अच्छे से समझना है और ट्रिक के माध्यम से समझना है। तो चलो दोस्तों एक बार MCQs को पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला MCQ क्या है? निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो गुण को दर्शाए। ठीक है दोस्तों, वो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो गया। अच्छा क्या हो गया दोस्तों? गुणी तो हो गया दोस्तों। राम अच्छा है, अच्छा क्या हो गया? राम में गुणी तो है दोस्तों। राम का गुण क्या है? वो अच्छा है, तो कि किस में आएगा? अच्छा, इसमें क्या हो गया?
गुणवाचक। ठीक है दोस्तों, दिल्ली क्या हो गया, निजवाचक। 5 क्या हो गया दोस्तों, क्या हो गया 5, ये हो गया अपना संख्यावाचक। कुछ क्या हो गया दोस्तों, अनिश्चितवाचक। ठीक है, मतलब कुछ मतलब पक्का फिक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, सेकंड वाला देख लेते हैं दोस्तों। मीठा आम में मीठा क्या है दोस्तों, मीठा आम क्या है, मीठा है। ये क्या बता रहा है, आम का गुण ही तो है दोस्तों मीठा होना। ठीक है दोस्तों, जैसे जामुन खट्टी है, आम खट्टा है, उसका गुण ही तो है दोस्तों ये मीठा खट्टा, ये सब सारे गुण ही होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, मीठा आम में मीठा क्या होता है, ये गुण बता रहा है किसका, आम का। ठीक है दोस्तों, ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणवाचक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड नंबर है दोस्तों जो है अपना थोड़ा दूध। थोड़ा दूध में थोड़ा कौन सा विशेषण है दोस्तों, याद करो मैंने आपको समझाया था। थोड़ा जिसमें जो क्वांटिटी को दर्शाता है दोस्तों, वो किस में आएगा, अपना परिमाणवाचक में आएगा दोस्तों। थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, कुछ पानी, ये किस में आएगा, सारे के सारे जिसमें थोड़ा कुछ ये सब वर्ड यूज हो जाए जो विशेषता बताए कि इसमें क्या क्या उसकी क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, क्वांटिटी की विशेषता जो बताएगा वो किस में आएगा, परिमाणवाचक में बताएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा नंबर का जो है दोस्तों, इसमें क्या बोला है, पहला शतान में पहला कौन सा है दोस्तों, पहला शतान, दूसरी पंक्ति, तीसरा ग्रुप। मैंने आपको क्या बोला था, ये क्रम को दर्शा रहे हैं दोस्तों। देखो किस में आएंगे दोस्तों, अपने क्रमवाचक में आ जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्रमवाचक, संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, ये संख्यावाचक का ये 3 टाइप थे दोस्तों, उसमें एक क्रमवाचक था जो कि किसी की क्रम को दर्शाता है, जैसे पहला स्थान, दूसरा ग्रुप, ये सब किस में आएगा, क्रमवाचक में आएगा। आशा करता हूँ इससे क्वेश्चन अगर आया तो गलत नहीं करके आओगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं, तो इसमें कुछ क्या हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया था, कुछ पानी, कुछ लोग, कुछ गाड़ियाँ, मतलब निश्चित नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, निश्चित नहीं है, कुछ है। अगर एक गाड़ी होता, ठीक है दोस्तों, एक आदमी होता, तो किस में आते, निश्चित संख्यावाचक में। लेकिन यहाँ पे कुछ बोला गया, मतलब फिक्स नहीं है, तो किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राम का घर में राम कौन सा विशेषण है, राम का घर में राम का कौन सा विशेषण है दोस्तों, मैंने आपको बताया था संबंधवाचक में। जैसे घर किसका है, राम का है, तो राम का क्या संबंध किस घर से क्या होगा, संबंधित हो गया दोस्तों। किसका घर है, संबंधित तो बता रहा है राम का घर है वो, तो ये किस में आ जाएगा, संबंधवाचक में आ जाएगा। दोस्तों ये आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से सीखे है, ट्रिक के माध्यम से सीखे है। इससे पहले आपने कभी भी ऐसे नहीं सीखे होंगे। आज आप दोस्तों ये सारे MCQs करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन विशेषण से गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संस्कृति में भारतीय कौन सा विशेषण है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था जो विशेष देश, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति को दर्शाए वो क्या होता है दोस्तों, अपना निजवाचक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनमें बच्चे फंसते हैं, तो इनको अच्छे से समझो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विशेष देश, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति को जो भी बताए तो किस में आएगा, हमेशा निजवाचक में आएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 किताबों में 5 कौन सा विशेषण है दोस्तों, कितनी किताबें हैं, 5। अगर यहाँ पे बोल देता कुछ किताबें तो कुछ किस में आ जाता, अनिश्चित, क्योंकि निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 फिक्स है दोस्तों, ये निश्चित है, तो ये किस में आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सुंदर लड़की में सुंदर कौन सा विशेषण है दोस्तों, लड़की क्या है, सुंदर है। सुंदर होना लड़की का क्या है, गुण ही तो बता रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक। दोस्तों अभी बहुत ही आसान लग रहे होंगे आप लोगों को, ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ध्यान से समझा था और मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी भाषा में आपको समझाया था। लेकिन आज से पहले आप लोगों ने कभी भी ट्रिक या आसानी भाषा में नहीं समझा था, इसलिए आज ये बहुत ही आसान लग रहा है और हमेशा इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिकी सैनिक।
में अमेरिकी विशेषण क्या होता है? दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था, जो विशेष स्थान, विशेष देश, विशेष व्यक्ति को दर्शाए वह किस में आएगा? हमेशा निजवाचक विशेषण में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक विशेषण। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कई विद्यार्थी आए में कई विशेषण में कई कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों कई विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, अगर यहाँ 5 विद्यार्थी होता, 2 विद्यार्थी होता तो क्या हो जाता? वो निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पे कई मतलब अनिश्चित है दोस्तों, ये नहीं पता कितने हैं, कई है लेकिन, ठीक है दोस्तों। ये किस में आ जाएगा? बी, अनिश्चित संख्यावाचक में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की कौन सा विशेषण है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राजधानी किसकी है? भारत की है। ये संबंधी तो बता रही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत का दिल्ली से क्या है? संबंधी तो है, क्योंकि यह क्या है? राजधानी है। भारत की क्या दर्शा रही है? राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो संबंधी तो बता रही है भारत और दिल्ली का, ठीक है दोस्तों। यह किस में चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक में। भारत की राजधानी में भारत की क्या विशेषण है? दिल्ली से। भारत की दिल्ली क्या है? राजधानी है। तो ये क्या कर रही है? इसका संबंध बता रही है दिल्ली से, ठीक है दोस्तों। दिल्ली का भारत से संबंध बता रही है, क्या है? वह राजधानी है भारत की, ठीक है दोस्तों। तो किस में चला जाएगा? संबंधवाचक में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ज्यादा पैसा में ज्यादा कौन सा विशेषण है? दोस्तों मैंने बहुत ही बताया था, मतलब कम पानी, ज्यादा पैसा, ज्यादा पानी, जिसमें भी क्वांटिटी बताई जाए वो किस में आ जाएगा दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक, ठीक है दोस्तों। विशेषण में दोस्तों एक निजवाचक और एक परिमाणवाचक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों। इनसे जुड़े जो भी मैंने एग्जाम्पल कराए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझने हैं, उनको नोट डाउन भी करना है, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा अध्याय। दूसरा कौन सा विशेषण है? दोस्तों दूसरा अध्याय, ठीक है दोस्तों। तीसरी पंक्ति, चौथा ग्रुप, ये क्या दिखा रहे हैं? क्रम दिखा रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए किस में आ जाएंगे? क्रमवाचक संख्यावाचक में, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राम ईमानदार है। ईमानदारी क्या है दोस्तों? राम की, उसका गुण ही तो है। राम काला है, राम ईमानदार है, राम बेईमान है, ये सभी गुण ही तो बता रहे हैं उसके। गुण अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। राम ईमानदार है, राम का ईमानदार क्या है? ईमानदारी क्या है? राम का एक गुण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राम क्या है? ईमानदार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणवाचक। ईमानदार क्या है? उसका गुण है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पूरा काम में पूरा विशेषण क्या है? दोस्तों पूरा, आधा, पूरा पानी, आधा पानी, कुछ पानी, ये सब दोस्तों मैंने आपको बताया था क्वांटिटी को दर्शाते हैं किसी भी चीज की। तो ये किस में आ जाएंगे दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और अंतिम है दोस्तों अपना, कितने विद्यार्थी आए में कितने कौन सा विशेषण है? दोस्तों कितने क्या एक संख्या बता रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक, ठीक है दोस्तों। ये अपने 20 MCQs थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनसे ही कुछ ना कुछ गलती होती है एग्जाम में। तो दोस्तों इनको आशा करता हूँ आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। पूरे विशेषण जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और कॉपी पेन में नोट डाउन भी किया होगा कॉपी में, ठीक है दोस्तों। आज के बाद अगर आपने ईमानदारी से पढ़े हैं तो कभी भी भविष्य में आपको विशेषण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा आप ठीक ही करके आओगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कमी या कुछ भी प्रॉब्लम आई हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। धन्यवाद।